अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अबरार भाई का कि उन्होंने मसरूर कैफ़ी नात एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे मदऊ किया, और ये तो बारहा मुझे मदऊ करते हैं और ये हमारे यहाँ प्रोग्राम में आते हैं माशाल्लाह से। लेकिन आज बाकायदा इन्होंने कहा कि नहीं, आज ख़ास तौर पे आपको आना है। इन्हें मेरी आज की मसरूफ़ियत और मेरे थोड़े से पता था, लेकिन मैंने फिर भी कहा मैं आऊँगा आज। ठीक है। अबरार भाई ने ज़िक्र किया महफ़िल नात का। हमने महफ़िल नात उस वक्त शुरू की क्योंकि बुज़ुर्गों की शफ़क़त और उनकी नज़र करम हम पर थी, और उन्हीं के कहने पर हम एक अरसा दराज से मस्जिद के अंदर प्रोग्राम करते थे। उसी में सब ये अलाज सईद हाशमी, खुर्शीद भाई, फसीउद्दीन, यूसुफ मेमन, ये हमारे ख़ुसूसी तौर पर, मतलब बाकी हमारे अपने मुकामी सनाखा होते थे। जो उस वक्त के मंजरनामे पे थे, आपके जितने पाँचों नात खां थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ होते थे, और उसके बगैर हमारी महफिल मुकम्मल नहीं होती थी। लेकिन वो ऐसी महफिल थी कि आज भी सोच के बड़ा दिल शाद और आबाद होता है, और बड़ा कैफियत होती है कि वो कैसा दौर था। अच्छा, उसमें एक बात और थी कि इंतज़ामिया तो जो थी, और इंतज़ामिया भी ऐसे होती थी कि वो सब कारकुन होते थे। क्या बात है, देखिए आप उसके अंदर कोई, क्या बात है, और सब खादिम होते थे, और आप अगर उसके इंतज़ामात के दिन चले जाएं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या है। कोई खड्डे खोद रहा है, कोई बांस लगा रहा है, कोई स्टेज बना रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ हासिल है, मुझे क्या, मेरी बज़्म को एज़ाज़ हासिल है। मैं तो, मेरी पहचान तो वही है ना, तो मस्जिद और बज़्म गौसिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमने स्टेज, कभी किराए की कोई स्क्रीन मंगा के नहीं लगाया, कभी भी। जितने भी आप प्रोग्राम हमारे देखते हैं पुराने, स्टेज पर जो स्क्रीन लगती थी पूरी डिज़ाइनिंग, वो हमारी अपनी होती थी, और मैं और मेरे कारकुनान उसको तैयार करते थे। और वो स्क्रीन और हर प्रोग्राम के लिए नई बनती थी, और वो प्रोग्राम जब वो टीवी के लिए रिकॉर्ड होते थे तो हमारी स्क्रीनें जो हैं एक अरसा तक जाके वो उन चैनलों पे इस्तेमाल होती रही। क्या बात है। एक स्क्रीन जो मैंने ख़ास तौर से बनाई थी सबियुद्दीन रहमानी की रिकॉर्डिंग के लिए, वो इतनी मकबूल आम हुई कि वो ARY QTV वालों पे गई, और उसके अंदर कई 100 प्रोग्राम उन्होंने उस पर रिकॉर्ड किए थे मुख्तलिफ अंदाज से लगा के। कभी कुछ लगा रहे हैं उसके सामने, कभी कुछ उसको बदल के, और वो वहीं से गायब भी हो गई, वो वापस भी नहीं मिली। इसी तरह हमने नात खां के लिए मखसूस किया कटेरा। आप क्या से उसको डिज़ाइन हमने किया, वो भी आज पता नहीं कहाँ है, समझे। तो बात ये, अच्छा बात दूसरी तरफ चली गई। मैं कह रहा था प्रोग्राम जब होते थे ना, तो इंतज़ामिया के साथ नात खां का मुकम्मल राब्ता और मुकम्मल उसके साथ वो होता था कि वो जुड़ा हुआ होता था, ताल्लुक़ जुड़ा हुआ होता था। ऐसा नहीं होता था कि उसने आना और घड़ी देख देख के उसने टाइम के लिए करना और भागना है। वो जुड़ा हुआ होता था। उसे पता है कि जब मैं यहाँ जाऊँगा तो मैंने सलाम पढ़ के ही जाना है सब ने। और जब फजर से पहले प्रोग्राम ख़त्म होता था तो फिर वो हम सब एक गाड़ी में भर के निकलते थे, और पूरे सबको एक एक को छोड़ते हुए आखिर में अलाज यूसुफ मेमन क्या, उनको आखिरी स्टाफ उनका ही होता था। उनको छोड़ के वहाँ से नाश्ता करके सुबह घर आ जाया करते थे। तो ये मोहब्बतें थी। अच्छा, पहले की पूरी रात की महफिल हुआ, पूरी रात में। और फजर से हम आधा घंटा पहले उसे ख़त्म करते थे। बिल्कुल ऐसा शेड्यूल होता था टाइट बिल्कुल, कि आधा घंटा पहले सलाम होना है। फिर चाहे वो उसमें बाकी रह जाए, चाहे देर से आए तो वो रह जाए उसमें। बहरहाल अल्लाह का शुक्र रहा, बड़ा करम रहा, और ये मैं समझता हूँ बुज़ुर्गों की नज़र करम थी। हमारा तो क्या उसमें था, बहुत मेरे बुज़ुर्ग जो थे इसमें हैं, जो मेरी पुश्त पनाही पे रहते थे। उसके बाद थोड़ा सा दौर बीच में आ गया ऐसा कि बहुत महफिलें कराची में
कम हो गई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा सिलसिला एक शुरू हुआ है। अब दोबारा फिर सिलसिला शुरू हुआ है, तो अब उसके अंदर जो तंजीमें उस वक्त जो काम करती थी और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से काम करती थी, तकरीबन गैर फ़ाल हो गई वो। बिल्कुल ऐसे ही। ये मैं तारीख बता रहा हूँ कराची की पूरी। ऐसे ही। अबरार भाई कहीं अगर गलती हो नहीं तो बस इसलाह नहीं करूँ। अल्लामा साहब बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर मैंने ये थोड़ा सा सिलसिला, मुझे फिर एक हुक्म हुआ मेरे बुज़ुर्ग का कि महफ़िलें आप दोबारा शुरू करो। मैंने कहा हज़रत वसाइल नहीं है, कहाँ से शुरू करें प्रोग्राम, अब तो प्रोग्राम करना बहुत महंगा हो गया है। मीडिया ने जो है इतने पर लगा दिए कि अब कोई भी हाथ नहीं आता, करने नहीं कि कोई भी मिलता है आप महफ़िल करवा लें उसके अंदर, आप उसका वही मुंतज़िर ना हो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 साल पहले मस्जिद गौसिया से फिर दोबारा जहाँ से पहली दफ़ा शुरू किया था वहीं से मंजिल फिर शुरू कर दी हम लोगों ने। उसके साथ साथ ही अब वो मस्जिद गौसिया की तंजीम और उसकी आराइश और ये और वो सब काम भी साथ साथ चलते रहे। अभी सब सिलसिला चलता रहा। अब इस वक्त ख़राबी एक हो गई है, ख़राबी 2 तरफ से है उसके अंदर, इंतज़ामिया की तरफ से भी है और सना खानों की तरफ से भी है। मैं इसको किसी किस्म से वो नहीं कर रहा, इंतज़ामिया भी इसमें शामिल है और सना खान भी शामिल है इसके अंदर। तो वो महफ़िल अब ऐसा हुआ है कि वो एक आम आदमी और एक आम जिसके पास वसाइल नहीं है, जिसके पास सरमाया नहीं है, उसके हाथ से निकल के और ऐसे लोगों के हाथों में चली गई कि वहाँ पैसे का दरेक। अच्छा, फिर एक बात और, मेरा अपनी सोच है, बंदगी साहब मेरी इस्लाह फरमाएंगे कि पहले महफ़िल होती थी, एक दरी बिछ जाया करती थी और नात खां और उलमा के लिए एक सफ़ेद चांदनी अलग से बिछा दी जाती थी, उस पर कहीं वो इस पर बैठेंगे। फिर वो उठ के तख़त पे आ गई, छोटी सी चौकी लगने लगी। उसके बाद फिर वो बड़ा स्टेज बनने लगा। अब उसके बाद जो है वो कंटेनर लगने लगा। फिर उसके बाद ये 6 कैमरे लगने लगे उसके अंदर। फिर उसका मीडिया आ गया। अब मीडिया ने जो उसको कर दिया, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि ऐसा दौर ना आ जाए कि उसके लिए क्रेन मंगानी पड़े और नात खां उसके अंदर हैंगों पे पड़ रहा हो, उसके अंदर चल रहा हो। मुश्किल कर दिया है बहुत। अब स्टेज के ऊपर भी सोफ़ा लगने लगा है, आलिम बैठा हुआ है स्टेज पर, वो नात पढ़ने वाला जो उसके ऊपर बैठ रहा है सोफे पर। मतलब किस तरीके से महफ़िल होगी, अदब कहाँ चला गया महफ़िलों का। महफ़िल का अदब जो होता था वो जब तक के पढ़ने वाला और सामीन जुड़े हुए ना हो तो महफ़िल बनती ही नहीं है। बेशक बेशक मेरे साथ ताल्लुक होता है। मेरे यहाँ महफ़िल ऐसी हुई है कि सईद भाई पढ़ने बैठे और उन्हीं पे महफ़िल ख़त्म भी हो गई। क्या बात है। जब उन्होंने रिमझिम पढ़ना शुरू की तो बंदगी साहब बिला मुबालगा मैं कह रहा हूँ, आज भी जो लोग मौजूद हैं, रिमझिम शुरू हो गई थी। कैमरामैन नीचे बैठा हुआ रो रहा है, साउंड वाला अलग रो रहा है, सब अपने अपने बस लगे हुए, पता ही नहीं वो रिमझिम चल रही है। और उसी पे सलातो सलाम हो गया प्रोग्राम, क्योंकि उसके बाद सबने कहा भी अब गुंजाइश नहीं है। तो ये महफ़िलें हुआ करती थी, आज कहाँ गई। आज सिर्फ ये है कि नोट की भरमार है, शेर अभी पूरा हुआ नहीं है, मिसला नहीं पूरा हुआ, उसने जो उसके चाहने वाला बैठा हुआ बस उसने शुरू कर दिया। फिर आजकल एक बात और हो गई, नात में नात पढ़ी जाती है यहाँ से, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। हाँ, अब क्या हो गया है कि उसके अंदर बड़े सुर ताल लय गुलकारियाँ लयकारियाँ सब कुछ उसके अंदर आ गई और उसी पर जो है हज़ारों रुपए लुटाए जा रहे हैं। तो भाई बात यह है कि अदब का करीना सीखें और अदब से ही महफ़िलें नात करें। इंशाअल्लाह ताला आपको वो फैज़ और वो करम फिर से हासिल होगा। अब अगर महफ़िल आपकी हो रही है तो बेफैज़ हो रही है। आपने महफ़िल की, सब कुछ किया, लाहौलाब के उसके अंदर किया, बहरहाल महफ़िल हो रही है, उसके अंदर मखसूस किस्म के ग्रुप बंदी है, उसको बुलाना है तो उसको बुलाना, उसको नहीं बुलाना उसको नहीं बुलाना। एक नात खां जो है वो बैठ के ये बोल रहा है कि उसको बुलाओगे उसको नहीं बुलाओगे,
वरना मैं नहीं आऊँगा। अल्लाह, तो ये कैसी महफिलें हो गई यार, ये दिलों को तो साफ करें अपने। ये तब बातें हैं लेकिन हाँ। हकीकत पर मबनी है। आए ना इसमें साफ कर लें। अभी मैं पढ़ रहा था वो प्रोफेसर रफ़ीक साहब का वो आर्टिकल, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात करी कि आपने किसी को देखना है या किसी को आपने समझना है तो उसकी सिर्फ मुस्बत बातों को देखिए आप, मनफी को छोड़ दीजिए, यह आपका काम नहीं है। बहुत खूबसूरत बात। और एक चीज़ और उन्होंने इसमें कही कि दुरूद शरीफ जो है वो ऐसी इबादत है और ऐसी नात है वो कि जो अल्लाह करीम भी कर रहा है और आप भी कर रहे हैं और सब पर उम्मत कर रही है, सारी मलाइक भी कर रहे हैं। बेशक, तो बात यह है कि आप कम से कम माहौल तो वो पैदा कर लें, महफिल के लिए वो माहौल पैदा करें कि उसके अंदर जब वो आने वाला भी हो कुछ सैरियाब होके जाए उसके अंदर और महफिल का सुरूर उसे हासिल हो। अब बहरहाल इस्लाह की कोशिश है। कोशिश है बेशक। मसरूर कैफी नात एकेडमी इसमें बहुत अहम रोल अदा कर रही है। गाय गाय में हम भी छोटा मोटा काम इसमें कर लेते हैं। तो इसमें हमें उलमाए कराम की पजीराई भी है। ख़ासकर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लामा फैसल अजीज़ी बंदगी साहब का कि वो हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाते हैं और जो मौजू इनके पास होता है किताब का वो एक मुख्तसर वक्त के अंदर अछूता है कंधा, हाँ। दरिया को नहीं समंदर को कूसे में बंद कर देते हैं। क्या बात है। जो टाइम इनके पास होता है उसी के अंदर वो पूरी बात कर देते हैं। तो ऐसे उलमा को आगे आना चाहिए। और एक दरख्वास्त मेरी अभी और होगी हज़रत अल्लामा साहब से जी जी। कि जैसे कि अभी ज़िक्र किया कि हमारे जो मशाइख हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है हमारे तमाम जो है वो साहिब दीवान भी हैं उसके अंदर। हज़रत गौस पाक से शुरू होकर मतलब अब तक आ जाए जैसे। तो मेरी गुंजाइश होगी कि आप थोड़ा सा इस पर आप लिखें, चाहे वो किताबी शक्ल में हो कैसे भी हो, उसको आप एक करें उसके अंदर लाएं आगे मालूमात मुंतकिल हो। ताकि ये आगे जाए और हमारे जो मशाइख की जो खिदमात हैं। देखिए मैं एक बात और कहता था कि वल्लाह कि जब कव्वाली का दौर अभी बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा था कि कव्वाली का तो दौर तो ख़त्म हुआ है, नात खानी का दौर भी ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि जो मामलात उसमें वहाँ हो रहे थे वो यहाँ भी शुरू हो गए। अंजुमनें ख़त्म हो गई। देखिए कराची में कितनी अंजुमनें थी और कितने सालाना प्रोग्राम होते थे, कभी एक दूसरे से टकराव नहीं होता था प्रोग्राम का। इतना राब्ता था कि प्रोग्राम किसका किस टाइम है, उसके बाद अगले महीने किसका है, अगले हफ्ते किसका, हर हफ्ते अलग अलग प्रोग्राम होते थे। आज इंटेंशनली ये सोच के रखा जाता है कि इनका प्रोग्राम हो रहा है तो उस दिन मैंने भी कुछ कर देना है, नहीं होते हुए भी। तो ये चीज़ें जो है ज़रा सोच लिखी है बहुत, इस पर गौर करना पड़ेगा, समझ। इसके अंदर बाकिरदार लोगों को आगे आना पड़ेगा। आगे आए वो जो बहुत सी तंजीमें हैं बेचारे वो करना चाहते हैं, उनसे दरख्वास्त मेरी है कि वो आएँ। अगर कोई अलग अलग प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है तो एक प्लेटफार्म बना लें, उस पर आ जाएं उसके अंदर। और कम से कम कराची में एक मरकज़ी महफ़िल हो जो सब मिल के करें और वह ऐसी बात और महफ़िल हो कि उसकी मिसाल कायम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।